बड़े आंदोलन में बदलना चाह रहे हैं। देखिए कहां कहां प्रदर्शन हुआ। पटना में प्रोटेस्ट किया गया, भागलपुर में प्रदर्शन हुआ, औरंगाबाद में प्रोटेस्ट हुआ, किशनगंज में प्रदर्शन हुआ, सासाराम में भी, सुपौल में प्रदर्शन हुआ, मधेपुरा में छात्र सड़कों पर उतरे, सहरसा में और पूर्णिया में, लखीसराय में, आरा में, इन सारे जिलों में प्रदर्शन हुआ। अररिया भी इसमें शामिल है। तो कोशिश यह है कि बिहार में दरअसल 2025 में इसी साल चुनाव है। खासतौर प्रशांत किशोर जो सियासत में नया नया हाथ आजमा रहे हैं, पार्टी बना चुके हैं, वो भी चाहते हैं बिहार में तेजस्वी को काउंटर करना। पप्पू यादव भी पीछे नहीं रहना चाहते, इसलिए ये छात्र आंदोलन सियासी हाथों में आ गया। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में जंग छिड़ी हुई है। बीपीएससी के नाम पर जबरदस्त सियासत हो रही है। आज पप्पू यादव ने बंद का आह्वान किया, उधर पीके धरने पर हैं, लेकिन छात्रों की लड़ाई में दोनों के साथ होने के बजाय दोनों आमने सामने हैं। प्रशांत किशोर भी बैठ गया धरने पर। लॉस कैसा है, गैम्बलर है, ये नटवरलाल की तरह काम करता है। फ्रीलांसर है जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका वजूद है उड़ के यहाँ उड़ के वहां, उड़ के यहाँ उड़ के यहाँ। तो सवाल यह कि यह लड़ाई छात्रों की है या सियासी दलों की? छात्रों की इस लड़ाई में आरजेडी किनारे बैठी है। तेजस्वी ने चिट्ठी लिखकर चुप्पी साध ली है, लेकिन कल तक जो कांग्रेस चुप्पी साधे बैठी थी, आज वो हाथ में मशाल लेकर सड़क पर उतर आई है। अब देखिए पप्पू और पीके कैसे आमने सामने एक दूसरे को पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। सबसे पहले पप्पू यादव। पटना में सियासत जबरदस्त है। बीपीएससी छात्र सियासत का मोहरा बने हुए हैं। पप्पू यादव और पीके आमने सामने। आज छात्रों के प्रदर्शन पर पप्पू भी उतर आए। पप्पू यादव ने आज बिहार बंद का ऐलान किया था। राज्य के कई इलाकों में उन्होंने चक्का जाम किया। कई जगह उनके समर्थक रेल पटरी पर बैठ गए। पप्पू यादव भी रेल रोकने स्टेशन पहुंच गए। इस दौरान बिहार सरकार बीपीएससी पर हमलावर रहे पप्पू यादव, लेकिन सबसे ज्यादा हमला प्रशांत किशोर पर कर रहे हैं। कहा प्रशांत किशोर धोखा दे रहे हैं, भरपेट खाना खाकर अनशन कर रहे हैं, वो लॉस्ट केस है। प्रशांत किशोर गैम्बलर है, आमरण अनशन के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। प्रशांत सियासत के साइबर पक्षी हैं, नटवरलाल हैं। पप्पू के इस बयान पर पीके ने पलटवार किया। पीके छात्रों के साथ गांधी मैदान पर धरने पर बैठे। प्रशांत किशोर ने कहा पप्पू यादव गुमराह कर रहे हैं, पप्पू यादव का कोई वजूद नहीं है, उनका ना कोई वजूद है ना कोई नीति है, कभी उड़कर इधर तो कभी उधर जाते हैं। ऐसे लोगों पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। सुनिए जरा, दोनों एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी बैठ गया धरने पर। किसका नाम लेते हैं सर? 5 बजे पेट भर के बिना कानून के काम, ये तो हमारी डेमोक्रेसी है। आपको धरना पर यहाँ क्यों नहीं बैठते? 14 दिन आप गायब कहाँ थे? नाटक करते हैं, उनको पता है कि वहां नहीं बैठने देगा, वो नाटक करते हैं। उसको क्या पता? वो तो पहले उस सबका चर्चित छोड़ दीजिए। लॉस कैसा है, गैम्बलर है, ये नटवरलाल की तरह काम करता है। ये पेपर पे आदमी पर बैठाया रहता है। क्या बात आप करते हैं? हर व्यक्ति के बयान पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है। कुछ फ्रीलांसर है जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका वजूद है उड़ के यहाँ उड़ के वहां, उड़ के यहाँ उड़ के यहाँ, जिनका कुछ अपना आधार नहीं है, न दल, न विचारधारा, न प्रयास। जहां कुछ कहीं ट्रबल हुआ उसमें जाकर अपना कुछ मीडिया का बाइट बटोर लिया। देखिए छात्रों ने अब तक कई दौर की मुलाकातें की। इससे पहले देखिए 30 दिसंबर को छात्र पहुंचे, छात्रों का डेलीगेशन पहुंचा, चीफ सेक्रेटरी से मिला। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उसके बाद छात्र पहुंचे और गवर्नर से मिले जाकर। 30 दिसंबर को पप्पू यादव भी उसमें शामिल थे। अगली तस्वीर देखिए, उसके बाद पटना में 18 तारीख को धरना भी हुआ। लेकिन छात्र क्या मांग कर रहे हैं? छात्रों की मांग क्या है? कल दरअसल री एग्जाम होने जा रहा है। बीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा कल दोबारा होगी और 12 छात्रों की दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी है। प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए पटना में 22 सेंटर बने। पटना में प्रीलिम्स में गड़बड़ी के बाद यह परीक्षा हो रही है। पूरे बिहार में 13 दिसंबर को प्रीलिम्स की परीक्षा हुई थी और 950 सेंटर पर 4.25 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। प्रदर्शनकारी छात्र पूरे बिहार में दोबारा परीक्षा चाहते हैं। बीपीएससी पूरे बिहार में दोबारा परीक्षा के लिए तैयार नहीं। गवर्नर और मुख्य सचिव से मुलाकात का भी असर नहीं हुआ। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि प्रीलिम्स में धांधली हुई है। अपनी मांगों को लेकर छात्र पिछले 17 दिनों से धरने पर बैठे हैं। सुनिए जरा, छात्र अपनी मांग कर रहे हैं और सियासतदान क्या कह रहे हैं। भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है कहीं ना कहीं, वो छात्रों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब लोग राजनीति कर रहे हैं। मेरा है कि अभी छात्रों का मुद्दा, उस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के लोग हो, चाहे वो सरकार के लोग हैं। बीपीएससी को छात्रों का जो डिमांड है, री एग्जाम होना चाहिए और हम जब तक नहीं होगा तब तक हम छात्रों के साथ पूरे बिहार में ले जाया जाएगा। ये सरकार जितनी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, शांतिपूर्ण रवैये के खिलाफ ये सरकार है। तो हम सब लोगों ने फैसला किया है कि इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, जिला लेवल पे हम लेके जाएंगे। लेकिन भारत के युवा की आवाज नहीं रोक सकते, बावजूद कांग्रेस के साथियों की आवाज नहीं रोक सकते। ये जो पेपर लीक का धंधा बीजेपी ने शुरू किया है, ये बंद करना पड़ेगा। सरकार लगातार उनके साथ बातचीत कर रही है, लेकिन हमारे देश में कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके पास अपना कोई विचारधारा नहीं है, अपना कोई कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन चूंकि उनको अपनी राजनीतिक पार्टी चलानी है, तो वो जब भी कहीं इस प्रकार से कोई आंदोलन करता है तो वो उसका लाभ लेने की